अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी सीक्रेट। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने इर्द गिर्द खुशियां बांट रहे होंगे। मैं आज की अपनी इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगी टाइफाइड क्यों होता है, इसकी अलामात क्या हैं और ऐसी क्या एहतियाती तदाबीर अपनाएं कि हम टाइफाइड से यानी कि टाइफाइड वाले मरीज़ से दूसरे तंदुरुस्त लोगों को बचा सकें ताकि ये दूसरे लोगों में तंदुरुस्त लोगों में ना फैल सके। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और साथ लगे हुए घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हमारी किसी भी नई आने वाली मालूमाती वीडियो से महरूम ना रहें। एक मशहूर मकूला है कि ग़िज़ा और दोस्ती में अगर फतूर पैदा हो जाए तो शदीद नुकसानात झेलना पड़ते हैं। इस फतूर से मुराद गंदगी है। गंदगी हमेशा किसी न किसी जरासीम की अफजाइश का बाइस बनती है। टाइफाइड फीवर, जिसे हेमिटोफोरिया भी कहते हैं, इसी कबीला या ग्रोह से है कि गंदे खानों से फैलता है। इस बुखार का जरासीम सैल्मोनेला टाइफी है। ये एक मुतअद्दी मर्ज़ है जो एक मरीज़ से सेहतमंद शख्स में फैल सकता है। इस मर्ज़ की मुद्दत 21 अयाम है या इससे भी ज़्यादा रह सकता है। अमूमन टाइफाइड बुखार में बारीक दाने जिस्म पर निकल आते हैं। ये खुसूसन सीना, शिकम और पुश्त पर नुमाया होते हैं। इसका मरकज़ आंतें हैं। यहीं से इस जरासीम के बुरे असरात खून में शामिल होते हैं। टाइफाइड के जरासीम छोटी आंतों के हदूद में वर्म और कराह यानी वो ज़ख़म जिसमें पीप भी हो जाए पैदा करते हैं। ये जरासीम जिगर, तिली, पिता, दिमाग की झिल्लियाँ और हड्डी के गूदे में भी सरायत कर जाते हैं। ये जरासीम फुजलात के ज़रिए खारिज होते रहते हैं। इनकी अफजाइश आंतों में बहुत तेज़ी से होती है। जो दाने जिस्म पर रोनुमा होते हैं, ये जरासीम इन दानों के मवाद में भी मौजूद होते हैं। यानी पाकिस्तान में तेज़ी से फैलने वाले टाइफाइड बुखार का ज़िम्मेदार जो जरासीम है वो 2 से 5 माइक्रोवन लंबा और आधे से 1.5 माइक्रोवन चौड़ा है। इस मरीज़ के फैलने का ज़रिया मरीज़ के बोलो बराज के अलावा मरीज़ के पसीना और थूक हैं। यानी कि मरीज़ जब बोलता है इसके जरासीम तब भी दूसरे मरीज़ों तक जाते हैं और इसका जो पसीना और थूक है ये भी जरासीम को दूसरे सेहतमंद लोगों में पहुंचाने का जिम्मेदार साबित होता है। बाज़ इलाकों में ये मर्ज़ ऐसे कुएं और तालाबों से फैलता है जिसमें किसी मरीज़ के फुजलात शामिल हों। नीज़, कच्चे दूध, गंदे पानी से काश्त की गई सब्जियां, मरीज़ के बर्तन, कपड़े वगैरह से मर्ज़ मुंतकिल होता है। याद रहे कि इस मर्ज़ से शिफा याब होने के बाद भी कुछ लोगों के फुजलात में इस मर्ज़ का जरासीम महीनों तक खारिज होता रहता है। ये बीमारी गर्म ममालिक, बरसात और तेज़ गर्म मौसम में ज़्यादा फैलती है। बच्चों और नौजवानों को ये मर्ज़ ज़्यादा तंग करता है। बाज़ अशख़ास में इस मर्ज़ के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर होने की वजह से ये मर्ज़ दूसरों की निस्बत जल्दी हो जाता है। इस मर्ज़ के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर करने में हाज़मे की कमज़ोरी, ज़्यादा तफ़क्कुरात, दिली दुख, ख़राब ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल मददगार साबित होते हैं। यानी हम आपको आसान अल्फाज में बताएं कि मरीज़ की क़ुव्वत मुदाफ़त उस सूरत में कमज़ोर होती है जब मरीज़ का हाज़मा कमज़ोर होता है, वो ज़्यादा टेंशन्स लेता है, ज़्यादा फ़िक्रें करता है और उसको किसी किस्म का दिली दुख और रंज होता है। और जो सबसे आखिरी चीज़ जो क़ुव्वत मुदाफ़त को कमज़ोर करने में बहुत ज़्यादा माउन होती है वो ख़राब ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मुद्दत हसानत, जरासीम के दाखिल होने के 8 से 15 दिन के बाद ये मर्ज़ ज़ाहिर होता है। यानी कि जब ये जरासीम किसी इंसान की बॉडी में दाखिल हो जाता है तो इसे 8 से 15 दिन लगते हैं कि ये अपना आप ज़ाहिर करता है, इसके नुकसान ज़ाहिर होने शुरू हो जाते हैं। इस मुद्दत का इन्हसार जरासीम की मिकदार और ताकत पर है। बाज़ अफराद में 3 दिन से 1 माह के बाद ये मर्ज़ ज़ाहिर होता है, बाज़ अशख़ास में 5 दिन और बाज़ में 22 अयाम के बाद भी ज़ाहिर होता है। अगर किसी मरीज़ में क़ुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा होगी तो ये जरासीम जो हैं ये ज़्यादा टाइम लेंगे अपना आप ज़ाहिर करने के लिए, और अगर किसी मरीज़ में या किसी शख्स में क़ुव्वत मुदाफ़त कम होगी तो ये जरासीम बहुत जल्द अपना आप दिखाएंगे। 6 से 12वें रोज़ तक सीने, पुश्त और पेट पर छोटे छोटे गोल दाने निकल आते हैं और आपस में मिलकर गुलाबी धब्बे नुमा बन जाते हैं। इन दानों को दबाने से कुछ देर तक इनकी सुर्खी ज़ाइल हो जाती है, फिर दोबारा लौट आती है। ये इस मर्ज़ की ख़ास अलामत है। यानी
छोटे छोटे सुर्ख रंग के दाने बन जाते हैं और जब हम उसे प्रेस करते हैं, उसे दबाते हैं, तो ये सुर्खी जो है, दानों की सुर्खी, सुर्खपन जो है, ये ज़ाइल हो जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद ये दोबारा वैसे ही सुर्ख हो जाते हैं। ये टाइफाइड बुखार की एक ख़ास अलामत है। वैसे तो बुखार लोगों को चढ़ते ही रहते हैं, लेकिन अगर बहुत तेज़ बुखार में जिस्म पर छोटे छोटे बारीक दाने निकल आएँ और उसको प्रेस करें तो उसकी सुर्खी ख़त्म हो जाए, फिर दोबारा थोड़ी देर बाद वो दोबारा सुर्खी दोबारा लौट आए, तो हम समझ जाएंगे कि इसको टाइफाइड बुखार है। कुछ लोगों में सफ़ेद और चमकदार दाने निकलते हैं। कभी ये दाने पहलू, पुश्त, बाजू और रानों पर भी निकलते हैं। यानी कि जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है कि हम कहें कि ये सिर्फ बाजू पे निकलेंगे या कमर पे निकलेंगे। ये जिस्म के किसी भी हिस्से पर निकल सकते हैं। अगर उन दानों की नौइयत ये है कि इसको जब हम बहुत बारीक होते हैं, इसको जब हम प्रेस करते हैं तो ये इसकी सुर्खी ख़त्म हो जाती है, यानी वाइट हो जाती है, स्किन नॉर्मल हो जाती है और दोबारा थोड़ी देर बाद दोबारा से वही सुर्खी दोबारा लौट आए, तो हम ये समझेंगे कि ये टाइफाइड बुखार की अलामात ही हैं। अमूमन 3 हफ्ते या इससे ज़ायद अरसे तक पुराने दाने ख़त्म और नए दाने बनते रहते हैं। हर दफ़ा 3 से 4 दिनों में गायब हो जाता है। अलावा इसी बुखार 102 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस बुखार में कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होती है, पेट और सर में दर्द होता है, बाज़ लोगों को कब्ज़ और बाज़ को इसहाल यानी कि मोशंस लग जाते हैं, भूख की कमी भी होती है, बाज़ अफराद को ख़ारिश भी होती है और कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जब मरीज़ को मैदे का अल्सर भी हो जाता है। इस बुखार में खुश्की भी हो जाती है, सांस में तंगी महसूस होती है, चेहरे का रंग जर्द हो जाता है, हरारत का 5 दिन तक रोज़ाना 2 दर्जा बढ़ना, यहाँ तक कि 103 या 104 फ़ारेनहाइट तक पहुँच जाती है। यानी जब टाइफाइड बुखार होता है तो मरीज़ को रोज़ाना 2 दर्जा बढ़ता है बुखार। शुरू में 100 बुखार होता है, फिर अगले 5 दिनों में ये बुखार 104 तक पहुँच जाता है। जो टाइफाइड मरीज़ होते हैं इनकी आंखों की पुतली फैलती है, होंठ स्याह हो जाते हैं, ज़ुबान का खुश्क होना, नीज़ ज़ुबान के दोनों तरफ सफ़ेद तह जम जाती है। टाइफाइड मरीज़ों का होंठ स्याह हो जाता है, ज़ुबान खुश्क हो जाती है, नीज़ ज़ुबान के दोनों तरफ में सफ़ेद तह जम जाती है, कभी नक्सीर भी हो जाती है। ऐसे जो मरीज़ होते हैं इनके नाक के नीचे दाएं जानिब दबाने से दर्द होता है, इनके जो दस्त हैं, इनका जो पखाना है इसका रंग जर्द हो जाता है और उसका जो टेक्सचर है वो पतला हो जाता है, कभी इनमें खून की आमेजिश भी होती है। टाइफाइड से तिली भी बढ़ जाती है, मोल की मिकदार कम, गाढ़ा और रंग स्याही माइल हो जाता है। टाइफाइड बुखार में 10 से 14 रोज़ के बाद बुखार कभी चढ़ता और कभी उतरता है। सुबह को बुखार मोतदिल और शाम को 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। यानी सुबह को थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन शाम को ये बुखार जो है ये 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। फिर 1-2 दिन बाद बुखार सुबह और शाम मोतदिल रहता है, यानी कि 2 हफ्ते बाद तकरीबन ऐसा हो जाता है कि बुखार जो है ना बहुत लाइट सा हो जाता है, कभी चढ़ता है कभी उतरता है। तो यही कंडीशन जो है ना तकरीबन तीसरे हफ्ते तक जारी रहती है। इस बुखार के साथ जिस्मानी कमज़ोरी जो है वो मुसलसल रहती है। बुखार बिल्कुल ठीक होने से चंद दिन पहले ही मरीज़ को भूख महसूस होने लगती है। आखिर में हम आपको चंद ऐसी एहतियाती तदाबीर बताएंगे जिन्हें अपना कर आप इस टाइफाइड जैसे ख़तरनाक मर्ज से खुद को बचा सकेंगे। इन एहतियाती तदाबीर में सबसे पहले हाजमा दुरुस्त रखना है, दूसरे नंबर पर कब्ज़ ना होने दें, तीसरे नंबर पर जो एहतियात करनी है वो आम पानी से करनी है, यानी उबला हुआ पानी इस्तेमाल करना है। चौथे नंबर पर जो एहतियात सबसे ज़रूरी है वो ये है कि मरीज़ को हवादार कमरे में रखें ताकि ये मर्ज़ तंदुरुस्त लोगों में ना फैले। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जाते जाते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएं। अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।